हेलो बच्चों, वेलकम टू दी ईवीएस क्लास। मैं आपकी श्वेता टीचर दोबारा आपसे मिलने आ गई हूँ विद न्यू चैप्टर। और आज हमारा चैप्टर कौन सा है? जल्दी से बुक ओपन कीजिए और बताइए मुझे क्या नाम है 12th चैप्टर का। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी गुड। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं बच्चों। चलो आज हम ये पढ़ेंगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हमारे चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या नाम है बच्चों? कम्युनिकेशन। और हमारा पहला टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन टुडे। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। Objects which help us get or send messages are called means of communication. अगर कोई चीज आपको मिल जाती है और मुझ तक पहुंच जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम करेंगे अपना पहला टास्क। देखते हैं बच्चों वो क्या है। नेम दिस कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें दिखाया गया है इन पिक्चर्स में बच्चों। लेटर्स। ओ, हमें बताना है कि ये जो पिक्चर्स हमें दिखा रहे हैं, हमें बताना है कि इनके क्या क्या नाम है। सबसे पहले हमें क्या दिखा रहे हैं बच्चों? म्यूजिक के साथ रेडियो। बिल्कुल सही। हमें क्या दिखाया गया है? रेडियो। वहां पे हम क्या फिल आउट करेंगे? रेडियो। नेक्स्ट हमें क्या दिखाया गया है बच्चों? जल्दी बताओ। लेटर्स। वेरी गुड। और ये जो आपको ब्लैंक बॉक्सेस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या बताना है? टेलीविजन बताना है, न्यूज़पेपर बताना है और टेलीफोन बताना है। जल्दी से अपने बुक में ड्रॉ करें और मुझे करके बताओ बच्चों। अब इसका पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जर्नी ऑफ अ लेटर। क्या है? जर्नी ऑफ अ लेटर। We can write and send or get messages through a letter or a computer. The computer carries messages through electronic mail or email as we call it. It is fairly cheap and costs less than a letter or a phone call. ओके बच्चों, हमें यहाँ पे क्या बताया गया है? हमें यहाँ पे बताया गया है जो हम लिखते हैं या किसी को अपना संदेश देते हैं या किसी का संदेश हमारे पास लेटर के थ्रू आता है, उसे लेटर और कंप्यूटर के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वी कैन गेट। द कंप्यूटर कैरीज मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल एज वी कॉल इट। हमको क्या कहते हैं? हमें मैसेजेस कंप्यूटर के द्वारा मिलता है, हम उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। इट इज फेयरली चीप। ये बहुत ही सस्ता होता है एंड कॉस्टलेस होता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते। और किससे सस्ता होता है? लेटर और एक फोन कॉल से। लेटर इज स्टिल अ कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये लेटर का जो जमाना है वो बहुत ही आम है बच्चों। अपने मम्मा डैडी या दादा दादी से जरूर पूछना। द जर्नी ऑफ अ लेटर फ्रॉम वन पर्सन हु सेंड it to person it is a long one. The journey of a letter from the person who sends it to the person it is a long one. हम जब किसी को लेटर लिख के उस तक पहुंचते थे, बहुत ही लंबे समय के बाद उसे मिलता था। इट इज फर्स्ट पोस्टेड। हम पहले लेटर को पोस्ट करते थे लेटर बॉक्स में। Posted in a letter box. The postman collects it and takes it to the main post office. Here it is stamped and put with other letters going to the same city. हम ये लेटर कैसे पहुंचा था? जल्दी से मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लेटर को लेटर बॉक्स में डालते थे, फिर एक पोस्टमैन अंकल आते थे, उसे कलेक्ट करते थे और वहां के मेन पोस्ट ऑफिस में ले जाते थे। फिर क्या करते थे? फिर वहां पे के जो सबसे बड़े अंकल होते थे वो उसको स्टैम्प करते थे और फिर उस सिटी में जहां हम भेजना चाहते हैं उस सिटी में वो लेटर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? इट इज, जल्दी से बताओ। इट इज सेंड बाय एन एरोप्लेन, ट्रेन और मेल वैन टू द सिटी पोस्ट ऑफिस। द पोस्टमैन देन डिलीवर्स इट टू द हाउस ऑफ पर्सन इट इज फॉर। उसके बाद वो लेटर्स के सारे बॉक्स एरोप्लेन या ट्रेन या फिर मेल वैन से, जो कि आपने देखी होगी बच्चों, रेड कलर की होती है जिसमें लिखा होता है पोस्ट ऑफिस, है ना? देखा होगा।
वो जाता है उस सिटी में, फिर उस सिटी के जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां पे वो रखा जाता है, फिर वहां का जो पोस्टमैन अंकल होते हैं वो घर पे जाके उसको डिलीवर कर देते हैं। बच्चों, मजा आया ना जर्नी ऑफ लेटर पढ़ के। अब हम अपना सेकंड टास्क देखते हैं। नंबर द पिक्चर टू शो द जर्नी ऑफ अ लेटर। हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, हमें ये बताना है कि जर्नी ऑफ अ लेटर से रिलेट करती है या नहीं। चलो अब हम सबसे पहले नंबर डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर डालेंगे लेटर बॉक्स। उसके बाद देखो बच्चों, कहाँ पे पोस्टमैन अंकल कलेक्ट कर रहे हैं लेटर्स। ओके, उस कॉर्नर में बिल्कुल सही, वहां पे लिख दो कलेक्ट अ लेटर बाय पोस्टमैन अंकल। उसके बाद अब बताओ बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि पोस्ट ऑफिस में जाके वहां के जो मेन अंकल होते हैं वो स्टैंप करते हैं। तो जल्दी से बताओ स्टैंप कहाँ पे कर रहे हैं अंकल। वेरी गुड, उस बॉय के नीचे वाले पिक्चर्स पे जल्दी से वहां लिखो स्टैम्प्ड बाय अ पोस्ट ऑफिस। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि स्टैम्प करने के बाद अंकल क्या करते हैं। स्टैम्प करने के बाद फिर वो व्हीकल के द्वारा दूसरे सिटीज में जाता है, तो फिर हम वहां पे क्या लिखेंगे, एरोप्लेन या फिर बस। तो यहाँ पे टू व्हीकल्स है तो हम दोनों पे लिखेंगे। दोनों पे हम क्या लिखेंगे, लेटर डिलीवर बाय अनदर सिटी। उसके बाद हम देखते हैं हमारा लेटर कहाँ पहुंचा। तो ये देखो पोस्टमैन अंकल उस छोटी सी बच्ची को लेटर दे रहे हैं बच्चों, तो वहां पे लिख दो पोस्टेड। अब हम देखते हैं अर्जेंट मैसेज कैसे भेजते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं हम। बिल्कुल सही, अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंट थ्रू अ टेलीग्राम और अ फैक्स। वी कैन टॉक टू समवन फार अवे over a telephone or a mobile. It is the only means of communication where we can talk and get a reply immediately. We get to know what is happening all over the world through the newspaper, television and radio. अब आप कहोगे अगर हमें किसी को बहुत अर्जेंट मैसेज देना हो तो हम कैसे देंगे। बिल्कुल सही, हम टेलीग्राम करते थे या फिर फैक्स के द्वारा भेजते थे। वी कैन, और आज के टाइम पे तो हमारे पास टेलीफोन और मोबाइल फोन आ गया है, तो हम उसके द्वारा भी मैसेजेस भेज सकते हैं बच्चों। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, मोबाइल फोन्स का। उसके बाद अगर हमें किसी न्यूज को पूरे वर्ल्ड में बताना हो तो हम उसे कैसे बताएंगे बच्चों, न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो के द्वारा। अगर मुझे प्रिंट करवाना हो कि मैं श्वेता टीचर संजू से मिलना चाहती हूँ तो मैं कैसे बताऊंगी आपको, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और रेडियो के द्वारा, है ना बच्चों। जल्दी से आगे पढ़ते हैं। ओह, डू यू नो बच्चों, क्या आप जानते हैं टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल on March 10, 1876. Bell's notebook entry of that day described his successful experiment with the telephone, speaking through the instrument to his assistant Thomas A. Watson. In the next room, Bell said this famous first word, "Mr. Watson, come here, I want to see you." बच्चों, आपको क्या पता है टेलीफोन किसने बनाया था। टेलीफोन बनाया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। कब बनाया गया था, मार्च 1876 को बनाया गया था। और जो मिस्टर बेल अंकल थे वो सारी एंट्रीज और सारे एक्सपेरिमेंट किस में लिखते थे, अपने नोटबुक में लिखते थे। और उनके साथ उनके असिस्टेंट कौन थे, उनके साथ उनके असिस्टेंट थे थॉमस ए वॉटसन, जो कि उनके साथ उस एक्सपेरिमेंट करते थे। और आपको पता है उन्होंने सबसे पहली कॉल किसको करी थी और कौन से वर्ड्स बोले थे, उन्होंने सबसे पहली कॉल मिस्टर वॉटसन को करा था जो कि उनके नेक्स्ट कमरे में थे। और उन्होंने क्या बोला था, मिस्टर वॉटसन कम हियर, मिस्टर वॉटसन मेरे पास आ रहो, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपको देखना चाहता हूँ। पता चला ना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अब बच्चों हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और सारे पॉइंट्स रिमेंबर पॉइंट्स के साथ दोबारा रिवाइज करेंगे। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अगर हम किसी को अपना मैसेज भेजते हैं या फिर किसी का मैसेज रिसीव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प अस
गेट और सेंड मैसेजेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम किसी को अपनी चीज भेजते हैं या कोई मैसेज किसी को भेजते हैं और उसको मिल जाता है तो वो क्या होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू अ टेलीग्राम और फैक्स। अगर किसी को बहुत अर्जेंट मैसेज देना हो तो हम कैसे देते हैं, टेलीग्राम और फैक्स के द्वारा। The newspaper, television and radio are used to send messages to a large number of people at one time. अगर हमें किसी को अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में पूरे वर्ल्ड में बताना हो तो हम कैसे बता सकते हैं बच्चों, कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल सही, न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो से बता सकते हैं। ओके, आज का ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है और मैं आपकी श्वेता टीचर दोबारा आपसे मिलने आऊंगी विद न्यू क्लास। ओके बच्चों, बाय बाय, कीप स्टडी।